आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैगमैन 2024 की कहानी, जिसमें आपको मिलेगा डर, रहस्य और कुछ ऐसे राज जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं बैगमैन की पूरी कहानी का सफर। पैट्रिक हमेशा से एक क्रिएटिव दिमाग का मालिक था। उसे वुड से खिलौने तराशने का शौक था और बड़े होने के बाद भी उसके पास ऐसे कई प्रोजेक्ट थे जिन्हें वो सफल होते देखना चाहता था। लेकिन अफसोस, उसके ये प्रोजेक्ट्स बस अधूरे लोन और बिना भरे बिलों तक सीमित रह गए। हालात ऐसे बने कि पैट्रिक को अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपनी माँ के घर शिफ्ट होना पड़ा। उसके भाई लियाम ने उसे अपने पिता के गुजरने के बाद मिले बिजनेस में मदद करने की सलाह दी थी। रात को जब पैट्रिक को बार बार प्रोजेक्ट रिजेक्शन की ईमेल मिलते तो उसकी नींद उड़ जाती और एक दिन गुस्से में आकर उसने अपनी छोटी वुड तराशने वाली चाकू तोड़ दी। माँ के घर शिफ्ट होने के बाद पैट्रिक ने अजीब आवाजें सुनी थी। लेकिन जब से उसने चाकू तोड़ी, हालात और भी अजीब होने लगे। उसने देखा कि उसका बेटा जेक किसी से बात कर रहा है जिसे वो डॉली कह रहा था। और बाद में पैट्रिक ने अपने कमरे की विंडो के पास कुछ अजीब आवाजें सुनी। जैसे कोई बैग खोल और बंद कर रहा हो। पैट्रिक हिम्मत करके बेसबॉल बैट लेकर बाहर निकला, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अगले दिन पुलिस ने घर के आसपास तलाशी ली, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला सिवाय उन पुराने वुड के खिलौनों के जो पैट्रिक ने बचपन में बनाए थे। पैट्रिक तब हैरान हो गया जब उसने कचरे के डिब्बे में एक पुराना उल्लू पाया जिसे उसने बचपन में बनाया था। उसे याद आया कि उसने वो उल्लू तब खो दिया था जब वो और लियाम बचपन में एक पुरानी खदान की ओर गए थे। लियाम ने पैट्रिक से वापस घर लौटने की मिन्नतें की थी, लेकिन पैट्रिक एक जंगली बेर के ट्री को देखकर इतना आकर्षित हो गया कि वह एक ब्रांच तोड़ने चला गया। जब पैट्रिक उस ब्रांच को ब्रेक की कोशिश कर रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आकर उसके बालों की एक लट काट गया। उस दिन उसके हाथ में उल्लू था और उसे याद आया कि उसने वही उल्लू वहीं खो दिया था। बैगमैन की कहानी के अंत में यह साफ हो गया कि बैगमैन जेक के पीछे नहीं था जैसा कि शुरू में लगा था, बल्कि वह पैट्रिक के पीछे था। लोक कथाओं के अनुसार बैगमैन कभी भी अपने निशाने से पीछा नहीं छोड़ता था। उसे हमेशा पता होता था कि उन्हें कहाँ खोजना है, और बैगमैन से बचने का एक ही तरीका था कि बच्चा जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे अपने पास रखे। पैट्रिक के पिता ने उसे समझाया था कि बच्चे का प्यार उसके डर से ज्यादा ताकतवर होता है, और यही प्यार बैगमैन को दूर रखता है। It's the good kids he wants, the shiny ones. बचपन में पैट्रिक अपनी छोटी वुड तराशने वाली चाकू को अपने पास रखता था, और जैसे ही उसने वह चाकू ब्रेक की, बैगमैन उसे फिर से भयभीत करने आ गया। बैगमैन ने पैट्रिक का पीछा कभी नहीं छोड़ा। वह बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। शुरू में ऐसा लगा कि पैट्रिक अपने बचपन की यादों को किसी हकीकत पर थोप रहा है, जैसे कोई अजनबी उनके घर में घुस रहा हो। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, पता चला कि पैट्रिक कुछ सपना या कल्पना नहीं कर रहा था, ये सब सच था। हालात तब बेहद गंभीर हो गए जब करीना की बहन अन्ना पर बैगमैन ने हमला किया। उस रात अन्ना जेक की देखभाल कर रही थी ताकि पैट्रिक और करीना कुछ वक्त साथ बिता सकें। लेकिन अन्ना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक खतरनाक दिखने वाला आदमी उसके घर में घुसकर जेक को ले जाने की कोशिश करेगा। शुक्र है डोरमैन एंजेलो ने बीच में आकर अन्ना और जेक को बचा लिया। जब पैट्रिक ने उस मामले पर काम कर रहे पुलिस वाले से बात की तो उसे पता चला कि अन्ना के चेहरे पर लगी चोटें 4 साल पहले की एक घटना से मिलती जुलती थीं। उस मामले में एक लड़की के पिता को भी ऐसे ही लक्षण हुए थे, अस्थायी लकवा और बोलने की क्षमता खो देना। फिल्म के पहले ही सीन में हमने देखा था कि वही खतरनाक दिखने वाला आदमी बच्ची को उठा ले जाता है और उसके पिता जमीन पर गिरे हुए हिलने डुलने में असमर्थ थे। पैट्रिक को समझ में आ गया कि ये सब बैगमैन का काम है। उस रात जब पैट्रिक सोने गया तो उसने जेक के कमरे से कुछ आवाजें सुनी। उसे एहसास हुआ कि बैगमैन ने पहले ही लियाम और उसकी पत्नी को लकवाग्रस्त कर दिया था और जेक को अपने डफल बैग में डाल लिया था। पैट्रिक बैगमैन का पीछा करते हुए उसकी गुफा तक पहुंच गया। वहां उसने डफल बैग पाया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जेक उस बैग में नहीं था। उसकी जगह वहां एक खिलौना था जो जेक की आवाज रिकॉर्ड करके बजा रहा था। पैट्रिक को तब समझ में आया कि बैगमैन कभी भी जेक के पीछे नहीं था, असली निशाना वह खुद था। घर पर जब करीना ने देखा कि जेक अपने बिस्तर में आराम से सो रहा है तो उसे समझ आया कि बैगमैन ने पैट्रिक को अपनी गुफा में फंसाया है। पैट्रिक अब बैगमैन से आखिरी बार निपटने के लिए तैयार था। वह अपने बेटे का बचपन सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार था। पैट्रिक ने जब बैगमैन का सामना किया तो उसे तुरंत लकवा मार गया। बैगमैन को सामने देखकर उसे अपने पिता की वो बात याद आई कि बैगमैन हमेशा अपने शिकार को ढूंढ लेगा और तब तक चैन नहीं लेगा जब तक वह उन्हें अपने कंधे पर उठाकर ले न जाए।
उनकी चीखों की परवाह किए बिना बैगमैन ने उसे उसकी टूटी हुई चाकू दिखाई ताकि पैट्रिक समझ सके कि अचानक वह क्यों बैगमैन के निशाने पर आ गया था। बैगमैन ने जैक की बांसुरी भी दिखाई, ये इशारा करते हुए कि एक दिन उसका बेटा भी जबरन उसकी गुफा में लाया जाएगा ताकि बैगमैन उससे अपनी भूख मिटा सके। पैट्रिक जानता था कि उसने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए पूरी कोशिश की थी और हालांकि वह मुश्किल से हिलडुल पा रहा था, उसने किसी तरह चाकू पकड़कर बैगमैन को घायल कर दिया। बैगमैन खून बहने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। पैट्रिक ने जैक की बांसुरी अपने पास रखी और रेंगते हुए गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की। वह लगभग बाहर निकल ही रहा था और चलने लायक हो गया था, तभी बैगमैन अचानक वापस आ गया। फिल्म के अंत में पैट्रिक ने बांसुरी को इमारत के प्रवेश द्वार की तरफ फेंक दिया, इस उम्मीद में कि उसका परिवार उसे ढूंढ लेगा। उसे पुलिस की सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और उसे पता था कि वे इलाके में थे। बैगमैन ने पैट्रिक को पकड़ लिया और हालांकि पैट्रिक को लगा कि वह इस राक्षस से लड़ सकेगा, लेकिन बैगमैन बहुत ताकतवर निकला। उसने पैट्रिक को मोड़कर जबरन अपने डफल बैग में डाल दिया। पैट्रिक ने लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः उसने हार मान ली। बैगमैन का शिकार पूरा हो गया था और अब पैट्रिक उसके बैग में था। करीना को यह महसूस हुआ कि पैट्रिक पास ही था जब उसने खून से सनी बांसुरी पाई, लेकिन अफसोस पुलिस उस गुफा तक नहीं पहुंच पाई और तलाशी वहीं खत्म हो गई। करीना ने समझ लिया कि बैगमैन ने उसके पति को ले लिया है और अब वह कभी वापस नहीं आएगा। करीना ने मान लिया कि पैट्रिक ने जैक की सुरक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वह जैक को सुरक्षित रखे। उसने सारा सामान पैक किया और अपने बेटे के साथ घर छोड़ दिया। फिल्म के अंत में करीना ने जैक से कहा कि वह हमेशा अपनी बांसुरी को संभाल कर रखे। उसने बताया कि बच्चे का प्यार जादुई होता है और यही एक चीज जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे जीवन भर सुरक्षित रखेगी। करीना को पूरा यकीन था कि बैगमैन एक दिन फिर लौटेगा ताकि जैक को डराए। जैक ने बैगमैन को कई बार देखा था और उस पर बार बार हमले हुए थे। जैक को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका यह था कि वह हमेशा बांसुरी अपने पास रखे। बांसुरी उसे उसके पिता की याद भी दिलाएगी और उस महान बलिदान की जो पैट्रिक ने उसकी सुरक्षा के लिए दिया था। हम उम्मीद कर सकते हैं कि फिल्म का अगला भाग करीना और जैक या सिर्फ बड़े हो चुके जैक के इर्द गिर्द केंद्रित होगा। जैक ने अपने पिता को बैगमैन के हाथों खो दिया तो स्वाभाविक रूप से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वह बैगमैन के बारे में और जानने के लिए उत्सुक होगा और शायद उस राक्षस से निपटने का कोई रास्ता भी ढूंढेगा। बैगमैन को एक मेटाफोर के तौर पर दिखाना दिलचस्प होता, लेकिन फिल्म ने इसे पूरी तरह से वास्तविक रूप में दिखाया। बैगमैन सभी अच्छे बच्चों को उठाकर शायद एक बुराई से भरी दुनिया बनाना चाहता था और फिलहाल ऐसा लगता है कि वह इसमें काफी हद तक सफल भी रहा है। ये थोड़ा अजीब है कि बैगमैन ने पैट्रिक को तब सताना शुरू किया जब वह अपने बचपन के घर लौटा। क्या पैट्रिक हमेशा अपनी छोटी चाकू को अपने साथ रखता था? ये बात थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन शायद तर्क तो पहले ही कहानी से गायब हो चुका था। एक और एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि पैट्रिक का अपने बचपन के सपनों को छोड़ देना, जिसमें वह कुछ क्रिएटिव बनाना चाहता था, उसे ऐसा महसूस करवा सकता था जैसे उसके बचपन का वह राक्षस जो क्रिएटिव बच्चों को उठाने की धमकी देता था वापस आ गया हो उसकी क्रिएटिविटी को छीनने के लिए। लेकिन फिर भी अंत में सब कुछ काफी असली रूप में सामने आया। तो दोस्तों, ये थी बैगमैन की पूरी कहानी और इसके पीछे छिपे रहस्य। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे कोई भी डरावनी कहानी मिस ना हो। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और दिलचस्प फिल्म की कहानी के साथ। धन्यवाद।